अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। डी चौक में आज मैं मौजूद हूं और तहरीक इंसाफ ने जुमा के दिन डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज की कॉल दे रखी है। डी चौक और इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको बताएंगे और गुज़िश्ता रात से ही इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ सड़कों के ऊपर एवेन्यूज़ पे डी चौक ब्लू एरिया हर जगह पर कंटेनर नस्ब कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद को अमली तौर पर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में आज आम तातील का ऐलान तो नहीं किया गया मगर अमली तौर पर छुट्टी है और सरकारी तालीमी इदारे खुले हैं मगर हाज़िरी कम है। सरकारी जो दफातर हैं वो खुले हैं मगर हाज़िरी ना होने के बराबर है। काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि रास्तों की बंदिश की वजह से कंटेनर्स लगाने की वजह से रास्ते बंद किए गए हैं। अगर हम बताएं आज की सूरत हाल, शुरू करते हैं 26 नंबर चुंगी से जो कि मोटरवे जीटी रोड और इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे को आपस में मुत्तसिल करती है। अगर हम देखें कि 26 नंबर को, तो 26 नंबर को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात ये बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मोटरवे और जीटी रोड जो खैबर पुख्तनख्वा से और पंजाब से आ रही है वो भी बंद कर दी गई है। कारकुनान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, रहनुमाओं को भी, जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और अगर हम 26 नंबर से भी क्रॉस करके आ जाते हैं तो G13 G14 के बाद जो इलाके हैं उससे कंटेनर लगाकर या रुकावटें खड़ी कर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जब हम पहुंचते हैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर पेशावर मोड़ इंटरचेंज के पास यानी G9 कराची कंपनी, तो वहां पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं गुज़िश्ता रात से ही। और सिर्फ दाखिली नहीं बल्कि ख़ारजी रास्तों के ऊपर भी कंटेनर्स नस्ब किए गए हैं। अगर हम उससे अभी आगे आते हैं मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए, तो 0 पॉइंट इंटरचेंज के पास रास्ते कंटेनर लगाकर बंद हैं। इसके अलावा फिर आपारा और सरीना चौक जो कि रेड जोन का आगाज़ है उसे भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रेड जोन अगर है, हम देखें रेड जोन इस्लामाबाद के 5 दाखिली रास्ते हैं, सरीना चौक, इसके अलावा नादरा, डी चौक और मेरियट और फिर मारगला रोड। ये 5 दाखिली रास्ते हैं रेड जोन के और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के जो अनवर इब्राहिम वो पाकिस्तान में है 3 रोज़ा दौरा पर। आज उनका तीसरा दिन है और वो अपने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनके लिए भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में इंतज़ामिया ने फ़ौज तलब कर रखी है क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास हो रहा है। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर अपोजिशन जमातों और हुकूमती जमातों ने भी तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान से एहतजाज 17 अक्टूबर तक मौखर करने की इस्तदा की थी मगर उन्होंने तस्लीम नहीं की और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनान को हर सूरत आज डी चौक पहुँचने की हिदायत जारी की गई है। और अदलिया बचाओ तहरीक का ये एक हिस्सा है ये एहतजाज, और अदलिया को बचाने के लिए यानी 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक आइनी पैकेज के ज़रिए उनको 3 साल तक तोसी दी जाए। उनको तोसी देकर अगर दी जाती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस इन वेटिंग है उनका रास्ता रोका जाए। और उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका क्योंकि रिवायात के बरखिलाफ़ ही ये चीज़ हुई है। हमेशा माजी में जल्दी नोटिफिकेशन हो जाते थे। आज के एहतजाज पर ही हम रहते हैं और अदलिया बचाओ तहरीक के इस हिस्से में आज डी चौक की अगर हम बात करें तो डी चौक पे 6 से ज़्यादा कारकुनान को आज गिरफ़्तार किया गया है। सुबह से कुछ उन्होंने आने की कोशिश की थी। सिर्फ इस वक्त डी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं और अगर ज़रूरत पड़ी, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल ख़राब होती है तो रेंजर्स और फ़ौज और FC तलब की जा सकती है। इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक्सप्रेस वे जो मिलाती है वो रवात और GT रोड लाहौर से मिलती है, उसको भी टी चौक रवात को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और GT रोड को मुख्तलिफ़ जगहों पर बंद किया गया है जो कि लाहौर से इस्लामाबाद आ रही है। रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर सील है, मरी रोड
और अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद की, तो वो कोराल के पास यानी पुराने एयरपोर्ट के पास, फिर सोआ, इसके बाद फिर फैज़ाबाद इंटरचेंज बंद है, और फिर ज़ीरो पॉइंट, और फिर जिना एवेन्यू। तो अब थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाएगी, शायद जल्दी छुट्टी दे दी जाए सरकारी दफातर को, सरकारी तालीमी इदारों को, और वो जब वो घरों को चले जाएंगे तो इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि कोई भी शख्स, कारकुन PTI का या रहनुमा, वो डी चौक, ब्लू एरिया या इर्द गिर्द की जगहों पर ना पहुँच पाए। उसके लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है, और ज़राए का कहना है कि 300 से ज़ायद कंटेनर जो हैं वो लगाए गए हैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर, और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं, लोग परेशानी के आलम में हैं, और मेट्रो सर्विस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माबैन बंद की गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं और सेनेटर्स हैं, उन्हें इस एहतजाज से दूर रहने की हिदायत की गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, और पार्लियामान में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, और हुकूमत कोशिश कर रही है कि आइंदा चंद रोज़ में आइनी पैकेज मंजूर करवाने के लिए दोबारा पेश किया जाए पार्लियामान में। और अगर PTI के कारकुना जो MNAs है, अरकान पार्लियामेंट, MNAs और सेनेटर्स, अगर वो गिरफ़्तार होते हैं इस एहतजाज में, तो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट उनके प्रोडक्शन आर्डर फिर जारी नहीं करेंगे, और जिससे तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का कुछ पता नहीं है कि क्या वो आइनी पैकेज की हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे। मगर ज़ाहिर सबसे बड़ी मुखालिफ जमात जो है इस आइनी पैकेज की, वो तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ नहीं चाहेगी कि उनके जो 80-81 अरकान हैं नेशनल असम्बली में या सेनेट में, उनके जो सेनेटर्स हैं वो गिरफ़्तार हों, और अगर गिरफ़्तार होते हैं तो प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होगा। प्रोडक्शन आर्डर जारी ना होने की वजह से हुकूमत जो है वो अक्सरियत हासिल कर लेगी, और फिर आइनी पैकेज मंजूर हो जाएगा। तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना है PTI को। मगर PTI को बारहा लोगों ने मिन्नतें समाजत कर रखी हैं कि इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, आलमी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 2014 में भी तहरीक इंसाफ ने एक धरना दिया था 126 दिन। उसके ऊपर उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे CPEC का इफ्तिताह करने के लिए, मगर वो ना आ सके थे, जिसकी वजह से अभी तक तहरीक इंसाफ को तानों का और मुख्तलिफ़ किस्म की हज़ीमत का सामना करना पड़ता है कि चाइनीज़ वज़ीर जो सदर जी का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ था। तो इस किस्म की सूरत हाल है, और वाकई ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस का मामला है कि एक 12 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के लिए पाकिस्तान आएंगे 15 और 16 को, और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म भी इस वक्त पाकिस्तान में है, काफ़ी अरसे बाद आए हैं। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त काफ़ी लान तान हो सकती है, खुदा न खास्ता कि अगर एहतजाज जारी रहता है, रास्ते बंद होते हैं, और PTI भी ये चाहती है कि इस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की जाए, और वो उसी वजह से हासिल की जा सकती है कि जब गैर मुल्की जो सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत पाकिस्तान में होंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PTI डटी हुई है, और उसने अपने अरकान को, रहनुमाओं को, कारकुनान को कहा है कि हर सूरत यहाँ पहुँचें, खाने पीने की अशिया साथ लाएँ, शेल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपने पास रखें, नमक, मास्क, पानी वग़ैरह, रुमाल। और ये एहतजाज अगर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी दिन यहाँ पर वो धरना दे सकते हैं। और अगर ब्लू एरिया में डी चौक में धरना दिया तो उसकी काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, और काफ़ी रिपरकशंस हो सकती है, नताइज संगीन हो सकते हैं। मगर हुकूमत ने सख्ती से, आहनी हाथों से निमटने के लिए फ़ैसला कर लिया है, और ये फ़ैसला किया है कि फ़ौज 15 और 16 अक्टूबर को या उससे पहले, और आज की सूरत हाल के पेश नज़र भी वो यहाँ पर हो सकती है, और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है। और हम आपको बताएं इस वक्त ब्लू एरिया की सूरत हाल क्या है। मेट्रो सर्विस बंद है,
और मेट्रो बस सर्विस ना होने की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो रास्ते होते हैं शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सफ़र काफ़ी सस्ता है, 50 रुपये का मेट्रो, और जब वो मेट्रो बस बंद होती है तो दोनों ममालिक के दोनों शहरों के दरमियान तकरीबन मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो जाती है। ये देखें, दाखिली और ख़ारजी रास्ते दोनों जो हैं वो बंद हैं। और डी चौक को एक नहीं बल्कि 2-3 लेयर्स में बंद किया गया है। इस वक्त ये चाइना चौक के पास ये बंद किए गए हैं। आगे अगर जाएं तो डी चौक पार्लियामेंट हाउस के सामने बंद है। इसके अलावा मेरियट चौक के पास बंद है। पुलिस इस वक्त देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी इस वक्त मौजूद है स्टेट लाइफ बिल्डिंग के पास, और ब्लू एरिया आपको बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हर सेक्टर से जो निकलने वाला रास्ता है श्रीनगर हाईवे की तरफ वो बंद किया गया है। रुकावटें खड़ी की गई हैं, ट्रैफिक पुलिस या आम पुलिस खड़ी है। इसके अलावा जो कंटेनर हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। बाइक के ऊपर डबल सवारी के ऊपर पाबंदी है, नहीं आ सकते 2 रोज़ के लिए। पिलियन राइडिंग इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पाबंदी आयद की है। इसके अलावा इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज है और आप 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और रेड जोन में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी तहैया किए हुए है, इस्लामाबाद पुलिस भी और वज़ारत दाखिला भी मॉनिटरिंग सेल कायम है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो मुल्क की बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो अगर देखें तो ब्लू एरिया और इर्द गिर्द के अतराफ़ में कुछ ज़्यादा नहीं मगर तकरीबन 80-90% कर्फ्यू नज़र आ रहा है कि किसी को इस इर्द गिर्द आने की इजाज़त नहीं। मगर इस वक्त थोड़ी सी छूट इस वजह से दी गई है कि जुमे के बाद सरकारी दफातर बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें रवाना कर दिया जाएगा अपने घरों को। तो उसके बाद फिर मज़ीद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी, मज़ीद कंटेनर्स रख दिए जाएंगे और रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। और इस हवाले से हम आपको आने वाले घंटों में आगाह करते रहेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। और हमारे साथ रहिएगा। फिर नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।